हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स पढ़ना। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th का हमने परमुटेशंस चैप्टर का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। और उसमें आपने सीखा था फैक्टोरियल के बारे में, राइट? बट टुडे वी हैव द second part, and in this part in this video we learn about fundamental principle of counting. यस, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में सीखेंगे। गणना का आधारभूत सिद्धांत के बारे में हम लोग सीखेंगे। बस देखते रहिए, ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है, ताकि सब लोग मिलकर हम लोग सीखेंगे परमुटेशंस का टॉपिक, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, राइट? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है वो दो टाइप का होता है। हिंदी में इसे बोलते हैं गणना का आधारभूत सिद्धांत। ये दो टाइप का होता है। एक होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। एक क्या होता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन होता है। और दूसरा होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मीन्स काउंटिंग के लिए हम लोग दो थ्योरम यूज करते हैं, एक एडिशन का है और एक मल्टीप्लीकेशन का है, राइट? तो आइए एक एक करके दोनों को हम लोग सीखेंगे और दोनों से क्वेश्चंस भी करेंगे। लास्ट में 5-6 क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हमने रखा है और कुछ होमवर्क भी मिलेंगे लास्ट में आपको, जो आपको खुद से करना होगा। ओके, तो आइए अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन वाला भी सीखेंगे। देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन जो होता है वो हम वैसे नंबर ऑफ वेज को पता करने के लिए करते हैं जब हमें कोई वर्क परफॉर्म करना हो और उन्हें कितने तरीके से कर सकते हैं ये हम पता करना चाहते हो, तो ये रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम लोग पूरे काउंटिंग में यही तो सीखेंगे कि हाउ मेनी वेज, राइट? क्वेश्चन ही हमारा रहेगा हाउ मेनी वेज, और क्वेश्चन उसके बाद रहेगा, ठीक है, कि क्या क्या हमें काउंट करना है, कितने तरीके से हम उस वर्क को कर सकते हैं, ये सब चीजें दिया रहेगा। तो देखिए यहां पर हम लोग सीखेंगे सबसे पहले कि if there two works such that they can be performed independently in aim and in wage respectively, then either of the two works can be performed in aim plus in wage. This is the fundamental principle of addition. इसमें कहा गया है कि अगर मेरे पास दो वर्क हैं, कितने वर्क हैं? दो वर्क हैं, दो काम करना है, और एक को, फर्स्ट वर्क को करने का तरीका एम है, दूसरे वर्क को कंप्लीट करने का तरीका एन है, मींस एन वेज से हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आइदर वर्क, या तो फर्स्ट या सेकंड वर्क को कंप्लीट करने का जो तरीका होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज होगा, वो एम प्लस एन होगा। यही है क्या? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। बट अभी ठीक से नहीं समझे होंगे आप। अब एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद आप बेहतर ढंग से समझ जाएंगे। देखिए, इन ए क्लास देर आर 5 बॉयज एंड 7 गर्ल्स। एक क्लास में कितने बॉयज हैं? 5 बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं। द टीचर वांट टू सेलेक्ट देयर आइदर ऑफ ए बॉय और ए गर्ल। टीचर क्या करता है? तो चाहता है कि हम एक बॉय या एक गर्ल को सेलेक्ट करें। ओके, टू रिप्रेजेंट द क्लास इन ए फंक्शन। एक फंक्शन में क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बॉय या एक गर्ल को सेलेक्ट करना चाहता है। कौन? टीचर। इन हाउ मेनी वेज द टीचर कैन मेक दिस सिलेक्शन। तो इस सिलेक्शन को टीचर कितने तरीके से कर सकता है? अब आप ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितना है? वो है 7। ओके, एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? नंबर ऑफ बॉयज हैं कितने? 5। ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया 12। ओके, अब बताइए, वो आइदर एक बॉय या एक गर्ल को सिलेक्ट करना चाहता है, तो टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टिंग ए बॉय और ए गर्ल क्या हो जाएगा? सिंपली इसे ऐड ही तो करेंगे। ठीक है, अभी लग रहा हो इतना आसान सा चीज क्यों बताया जा रहा है, बट देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आगे जाकर ना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जब मल्टीप्लीकेशन। कभी कभी स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ आता है कि यहाँ एडिशन वाला लगेगा या मल्टीप्लीकेशन वाला लगेगा। याद रखना है कि यहाँ इंडिपेंडेंटली यहाँ पर बोला गया है,
इंडिपेंडेंटली हम लोग दोनों में से, गर्ल्स या बॉयज दोनों में से किसी एक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी एक को करने के लिए बोला है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट ए स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 7, ये 12 हो जाएगा ना, ये 12 हो जाएगा, 12 नंबर ऑफ वेज होगा। ओके, तो ये सब चीजें जो है ध्यान में रखना है। ठीक, अब इसके बाद ध्यान से देखिए, अब और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे देखिए यहां पर हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, सेकंड एग्जाम्पल। इसमें क्या बोल रहा है कि in a room there are 5 doors in one side and 3 doors in another side। एक रूम है, एक क्या है, एक रूम है, और इस रूम में एक तरफ क्या है, तो एक तरफ 5 डोर्स हैं। इधर 5 डोर बना देते हैं, ठीक है, इधर 5 डोर्स हैं, और एक तरफ कितने डोर्स हैं, एक तरफ 3 डोर्स हैं, तो इधर हम 3 डोर्स बना देते हैं, राइट। अब देखिए एक व्यक्ति है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए बॉय गो आउट फ्रॉम द रूम। एक लड़का है जो इसके अंदर है, ठीक, तो ये कितने तरीके से बाहर निकल सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एडिशन थ्योरम यूज होगा। टोटल नंबर ऑफ वेज टू गो आउट, ये हो जाएगा कितना, 3 + 5 या 5 + 3 कितना, 8 हो जाएगा। बट ये सब इजी चीजें क्यों बताया जा रहा है, काउंटिंग क्यों बताया जा रहा है, अभी समझ नहीं आएगा, बस अब थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, आपको लगेगा कि एडिशन ही होगा, बट वहां पर ना मल्टीप्लीकेशन होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, सब विथ प्रूफ सारी चीजें बताया जाएगा, विथ फुल एक्सप्लेनेशन, बस देखते रहिए, है ना। अगला, अब हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन रूल हम लोग सीखेंगे। देखिए वैसा ही क्वेश्चन यहाँ भी आएगा, बट कितने तरीके से परफॉर्म करेंगे, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए। बट यहाँ कंडीशन क्या होता है, उसके समझने के लिए बस ध्यान से देखते रहना होगा। If there are 2 works such that one of them can be completed in m ways, क्या है, तो दो काम है। If there are 2 works such that one of them can be completed in m ways, एक वर्क को करने का कितना तरीका है, m ways है। And when it has been completed in any one of these m ways, second work can be completed in n ways। क्या बोला जा रहा है कि अगर जो फर्स्ट वर्क है उसे कंप्लीट करने का एम तरीका है, और अगर जब फर्स्ट वर्क होता है तब सेकेंड वर्क करना है और उसे करने का एन तरीका है, देन द 2 वर्क्स इन सक्सेशन कैन बी कंप्लीटेड इन m into n वेज। मीन्स जब फर्स्ट वर्क को m वेज से कंप्लीट कर सकते हैं, और फर्स्ट वर्क होने के कारण सेकेंड वर्क हो रहा है, या होने के बाद सेकेंड वर्क हो रहा है, और सेकेंड वर्क को करने का तरीका टोटल कितना है, n वेज है, तब ये सक्सेशन मीन्स एक के बाद एक लगातार इन पूरे वर्क को कंप्लीट करने का जो तरीका होगा वो m into n वेज हो जाएगा, है ना। इस पर हम एग्जाम्पल लिए हैं, बेहतर ढंग से आपको समझ आएगा कि हम यहाँ पर आखिर मल्टीप्लाई क्यों कर दे रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, सारा बात समझ आएगा। एग्जाम्पल, इफ देर आर 4 वेज टू गो फ्रॉम प्लेस ए टू बी। देखिए एक प्लेस ए ले लिए, और एक प्लेस हमने बी ले लिया, ठीक है, और फिर एक प्लेस क्या है, 3 प्लेसेस यहाँ पर हमें लेना है, ए बी सी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज दैट देर आर 4 वेज टू गो फ्रॉम प्लेस ए टू बी। ए से बी तक जाने का कितना रास्ता है, तो 4 रास्ता है, ओके। बी से सी के लिए क्या बोला है, 3 वेज है। क्वेश्चन पढ़ लेना है पहले, ठीक है। देखिए इन वेज को हम लोग नाम दे देते हैं, मान लेते हैं इसको रोड नंबर 1, रोड नंबर 2, रोड नंबर 4, और इसको वे लिख देते हैं ना, W1, W2, W3, ओके।
अब हम पूछेंगे कि ए से सी तक जाने का कितने टोटल नंबर ऑफ वेज हैं, कितने रास्ते हैं ए से सी तक जाने के। ठीक, तो ए से सी तक जाने के कितने रास्ते हैं ये पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर 4 into 3 कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आएगा, तो 12 आएगा। कैसे आएगा, तो देखिए ए टू सी टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा फ्रॉम टू गो फ्रॉम कहाँ टू से कहाँ, फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक जाने का वो हो जाएगा कितना, तो 4 into 3 या 3 into 4 कर लीजिए, क्या आएगा 12 आएगा। बट वो कौन कौन होगा, तो देखिए एक हो जाएगा R1W1, अगर ऐसे जाएंगे तो भी ऐसे पहुंच सकते हैं यहाँ, या फर्स्ट रोड से जाएंगे तो यहाँ से सेकंड वे ले सकते हैं, या इस तरह से हम जा सकते हैं। तो अगर हम लोग R1 से गए तो 3 वेज, ऐसे ही R2 से जाएंगे तो 3 वेज, R4 से भी जाएंगे तो 3 वेज, तो इस तरह से 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 12 नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चन और इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस ये जो है ना कॉन्सेप्ट से बनाए जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस या अदर किसी एग्जामिनेशंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में भी। अब देखिए, इफ ए बिल्डिंग हैज ए गेट विथ 2 डोर्स, एक बिल्डिंग है जिसमें गेट जो है वो, उस गेट पर 2 दरवाजे हैं। मेन गेट पर कितने दरवाजे हैं, 2 दरवाजे हैं। हम यहाँ पर एक बिल्डिंग ले लेते हैं, ठीक है। इसके गेट पर कितने दरवाजे हैं, 2 दरवाजे हैं। एंड देन ए हॉल विच हैज 4 डोर्स, और एक हॉल है उसमें कितने डोर्स हैं, 4 डोर्स हैं। एक हॉल यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक। इसमें कितने डोर्स हैं, 4 डोर्स हैं, 1 2 3 4, ये 4 डोर्स ले लिया, और ये गेट पर 2 डोर्स हैं। ओके, सवाल क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए पर्सन फ्रॉम आउटसाइड इंटर द हॉल, बाहर से एक आदमी है वो कितने तरीके से ये अंदर जा सकता है, ये अंदर जाना चाहता है, इस हॉल में जाना चाहता है। तो हाउ मेनी वेज टू गो इनसाइड द हॉल। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। यहां भी हमें टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करने के लिए 2 into 4 मीन्स 8 हो जाएगा। अब वो कैसे, तो देखिए ये ऐसे जा सकता है इस तरह से, या इस तरह से ऐसे भी जा सकता है, या ऐसे जा सकता है, या ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 4 वे। फर्स्ट से सेकंड से जाएगा तो 1 वे, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये कितना, 4th। ओके, तो 4 कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 into 4 मीन्स 8 होगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का कमाल है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। कुछ लोग 2 और 4 जोड़ देंगे, 6 बताएंगे, गलत हो जाएगा, समझ गए हैं। तो ये सब चीजें हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 assuming that repetition of digit is allowed। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दम है, ऐसा बात तो नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन्हें दिक्कत हो सकता है। तो देखिए हमें गिवन डिजिट्स क्या क्या है, ध्यान से देखिए। गिवन डिजिट्स जो है, गिवन डिजिट्स आर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक, ये है। नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, नंबर ऑफ डिजिट्स दे दिया है कितना, तो ये दे दिया है 5। ओके, नंबर ऑफ डिजिट्स इज 5। वी हैव टू फॉर्म क्या, कितने डिजिट का, 3 डिजिट नंबर्स, राइट, 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट का हमें नंबर बनाना है। ओके, तो हम 3 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, राइट। और हमें करना क्या है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, मीन्स अगर हम फर्स्ट पोजीशन पर इनमें से किसी नंबर को यहाँ पर पुट किए तो हम तीनों जगह भी उसे रख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। एक बार हमने 5 रख दिया तो और जगह भी हम 5 रख सकते हैं,
ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट बना रहे हैं, इसमें दो दो है ना, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पहले बना रहे हैं। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पर कितने वेज हो जाएंगे, यहाँ पर 5 वेज होंगे। वाई? क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है ना, यहाँ पर लिख दे रहे हैं व्हेन रिपीटिशन अलाउड, अलाउड, ठीक है, अलाउ है, तब 5 वेज, यहाँ भी 5 वेज और यहाँ भी 5 वेज। और अभी आपने पढ़ा ये तीनों वर्क, यहाँ पर 3 वर्क कर रहे हैं, फर्स्ट 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100s प्लेस को जब हम पूरा तीनों को फिल करेंगे तब तो 3 डिजिट का हमें नंबर मिलेगा। तो वैसा केस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अगर हम लोग मान लीजिए ये वर्क कर दिए, 1s प्लेस पर फिल कर दिए, 10s प्लेस पर फिल नहीं करेंगे, ठीक है, और यहाँ हम फिल करें या नहीं करें, तो वैसा केस में 3 डिजिट का नंबर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तीनों काम करने के बाद ये पूरा कंप्लीट वर्क हो रहा है, आइदर केस नहीं लग रहा है, डिपेंडेंसी है हेयर। तो वी मल्टीप्लाई द 5 इंटू 5 इंटू 5, देन टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा, टोटल नंबर्स जो 3 डिजिट का हो जाएगा वो क्या होगा? 125 हो जाएगा। इसलिए टोटल नंबर्स कितने बनेंगे? तो 5 इंटू 5 इंटू 5 ये होगा 125, राइट, ये होगा। इसी का आप सेकेंड क्वेश्चन जो है उसे देखिए, इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है? रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है रिपीट करना। तब वैसे केस में क्या होगा? तब वैसे केस में अगर यहाँ फर्स्ट में जब हम लोग, मेरे पास 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो इनमें से हम कोई भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 वेज, ओके। बट जब एक डिजिट को हमने रख दिया, या 1 2 3 4 5 किसी में से एक को रख देंगे, तो अब जो प्लेसेस बचे हैं वहां तो हमें वो नहीं रखना होगा। वाई? बिकॉज रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ हो जाएगा 4 वेज और यहाँ हो जाएगा 3 वेज। यहाँ वेज लिखना होगा आपको ना, 4 डिजिट नहीं रख रहे हैं। 4 तरीका है, 3 तरीका है, इसलिए टोटल नंबर्स कितने बनेंगे? तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा? 60। तो 60 टोटल नंबर्स 3 डिजिट के बन सकते हैं जो इस रूल को फॉलो करेगा जो गिवन है, ओके। दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेकेंड वन क्वेश्चन एक और करवाते हैं, फिर 3 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देंगे जो खुद से करना रहेगा। अगला है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, ओके। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो दिया है क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ये क्या क्या दे दिया? तो ये दे दिया है 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट्स दे दिया है। कोई जरूरी नहीं 1 से ये स्टार्ट हो, कुछ भी वो दे सकता है, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। हमें 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, जिसमें बोला है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ओ ऐसा, कोई बात नहीं, तो लिखेंगे वी हैव टू फॉर्म 3 डिजिट्स इवन नंबर बनाना है। तो अब देखिए इवन नंबर बनाना है तो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं, या 4 रख सकते हैं, या 6 रख सकते हैं, है ना। 1s प्लेस पर आप पढ़े होंगे प्रॉपर्टीज की इवन नंबर का क्या होता है 1s प्लेस पर, तो इवन डिजिट ही रखना होगा। 0 2 4 6 8 रख सकते हैं, बट हमें 0 8 ऐसा तो है नहीं, 2 4 6 में से कोई भी यहाँ रख सकते हैं, 3 वेज हो जाएगा। but we have given in the question we can repeat the digits, so here 6 ways to fill this box. Why? Because we have total number of digits is 6 and here also 6 ways, okay। क्योंकि जो डिजिट हम यहाँ रख दिए होंगे ना फर्स्ट प्लेस पर, उसे फिर हम रख सकते हैं, रिपीटिशन अलाउ है। इसीलिए टोटल नंबर्स जो बनेगा वो हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 3, ये हो जाएगा 36 इंटू 3, कितना आ जाएगा? 6 3 18 का 8 कैरी 1 9
Then 108 is correct answer of this question. Okay, this is the question, and this type of question is important for the students who are preparing for board examinations. Question number 3, 4 and 5, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क है। आप क्वेश्चन बनाकर और क्वेश्चन नंबर के साथ उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच। ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।